गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आज हम चलते हैं हमारे एक नए टॉपिक की ओर। जो हमारा नया सिद्धांत है वो कौन सा है? मनोसामाजिक सिद्धांत। हम पीछे भी हमारी वीडियो में कई सिद्धांतों की बात कर चुके हैं, आपने कमेंट्स के माध्यम से बताया भी है। तो हम एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके सामने, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। इस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप हमारे इस चैनल पे नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए, रीड से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को उषा गोदारा के नाम से जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको अधिक से अधिक हम वीडियो उपलब्ध करवा सकें। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी इसका फायदा मिले। तो आज हम एक सिद्धांत की बात करने वाले हैं। कौन सा सिद्धांत? मनोविकास, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो आपको परीक्षा में आप कोई भी दो पेपर उठा के देख लेना, शिक्षकों से संबंधित जो व्याख्याता भर्ती आती है, सेकंड ग्रेड आती है, रीट आती है, कोई भी दो पेपर आप उठा के देख लेना, उन दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में इन पर क्वेश्चन पक्का ही आया होगा। किस पर? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत पर। हो सकता है दोनों में भी आया हो, लेकिन एक में आपको अवश्य रूप से मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये सिद्धांत दिया किसने। तो इसके जो प्रतिपादक थे इस सिद्धांत के, वो कौन थे? इरिक्सन। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? इरिक्सन। अब बात आती है कि ये सिद्धांत दिया कब? ये सिद्धांत कब दिया? इरिक्सन ने ये सिद्धांत कब दिया? तो 1963 1963 में ये सिद्धांत दिया। कब दिया? 1963 में ये सिद्धांत दिया। तो आपको पूछ ले कि ये सिद्धांत कब दिया, तो आपका जवाब होना चाहिए 1963। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है कि मनोविकास, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? प्रतिपादक कौन थे? इरिक्सन इसके प्रतिपादक थे। तो इसके बारे में और जानकारी अपने प्राप्त करते हुए तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। बुक, जो इसने बुक लिखी वो कौन सी थी? जो इसने बुक लिखी वो कौन सी थी? बचपन और समाज। इसने एक बुक लिखी जिसमें ये जिक्र किया गया कि कौन सी सिद्धांत का, वो कौन सी बुक थी? बचपन और सिद्धांत, यानी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इसने ये बुक लिखी जिसमें ये पूरे सिद्धांत के बारे में समझाया गया। अब अपने नेक्स्ट जो बात करेंगे, किसकी बात करेंगे कि ये सिद्धांत, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। इसने सबसे ज्यादा बल किस चीज पर दिया? किस चीज पर इसने सबसे ज्यादा अधिक बल दिया? तो अपने एक बात जहन में याद रखनी है कि इन विज्ञान इरिक्सन ने किस पर बल दिया? ईगो पर सबसे अधिक बल दिया। ईगो पर इसने सबसे बात की, अहम पे। उपनाम की चर्चा करें अपने कि इस सिद्धांत के उपनाम क्या है, तो एक उपनाम भी नोट कर लेंगे, मनोअहम सामाजिक विकास सिद्धांत। इसने ईगो पे बल दिया, इस वजह से ही इस सिद्धांत को एक अन्य नाम से जाने जाते हैं, मनोअहम सामाजिक विकास सिद्धांत। इसका एक उपनाम है, उसको याद कर ले, पेपर में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नाम आ गया तो ये ईगो से संबंधित, क्योंकि ईगो पे इसने बल दिया। और ये इरिक्सन, एक बात आपको और आप मैं बता दूं कि ये ईगो क्या, जो इरिक्सन था इसका जो प्रतिपादक था वो कौन सा था? नव फ्रायडवादी। क्या था? नव फ्रायडवादी। क्योंकि फ्रायड का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। फ्रायड क्या कहता है कि बच्चा 0 से 5 वर्ष तक उम्र के माध्यम से, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सीखता है, लेकिन ये जैविकता से सीखता है। लेकिन ये क्या कहता है कि ये बच्चा क्या है? समाज में रहकर सीखता है। जो नव फ्रायडवादी थे उन्होंने क्या कहा कि ये भी नव फ्रायडवादी थे, इरिक्सन थे, वो क्या कहते हैं कि बच्चा समाज में रहकर
क्रियाओं को सीखता है, जो अपना व्यक्तित्व है वो समाज में रहकर ही बनाता है। नव फ्राइडवादियों ने क्या कहा था, ये तो यही वैज्ञानिक नव फ्राइडवादी कहलाता है। मौलिक आवश्यकताओं के प्रति जो हम अनुक्रिया करते हैं, मौलिक आवश्यकताओं के प्रति जो हम क्रिया करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं, उससे क्या होता है, अहम का क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है, अहम का विकास होता है। ये बात भी आपने नोट कर लेनी है कि मौलिक क्रियाओं, मौलिक आवश्यकताओं के प्रति हम जो अंतः क्रियाएं करते हैं, जिससे क्या होता है, अहम का विकास होता है। अब बात करते हैं इसकी अवस्थाओं की कि इसने कितनी अवस्थाएं दी। अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं दी, आपसे पेपर में पूछ ले तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि इसने कितनी अवस्थाएं दी, 8 अवस्थाएं दी। किसकी अवस्थाएं, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं दी, 8 अवस्थाएं दी, जिनको 1 बाय 1 अपने समझेंगे शॉर्ट रूप में भी कौन कौन सी इसने अवस्थाएं दी। अब आपको बता दूं कि अवस्थाओं में जो 8 अवस्थाएं दी, उनमें 2 प्रकार के इसने पॉइंट बताए, 2 पॉइंट बताए इसने। कौन कौन से 2 पॉइंट बताए, एक तो था पॉजिटिव, एक नेगेटिव। नेगेटिव माइनस, ये क्या है, प्लस, पॉजिटिव 2 है। जो इसके बीच की अवस्था है वो कौन सी है, मनोसामाजिक संकट जो पैदा हो जाता है। संकट, इसके बीच की जो अवस्था है वो कौन सी है, मनोसामाजिक संकट जो पैदा हो जाता है वो है इसके बीच की अवस्था। लेकिन अब व्यक्तित्व की 2 ही अवस्था है सामाजिक विकास में, कि पॉजिटिव या नेगेटिव। अब अपने 1 बाय 1 अवस्थाओं को देखेंगे अपने कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। 8 अवस्थाओं का जिक्र करेंगे अपने, शॉर्ट रूप से उनको समझेंगे कि पेपर में आ जाए। पेपर में सबसे ज्यादा अवस्थाओं के बारे में पूछा जाता है कि पहली अवस्था इसको स्टेप वाइज समझना है। पेपर में ये भी पूछ सकता है कि पहली अवस्था कौन सी है, 8वीं अवस्था कौन सी है, 5वीं अवस्था कौन सी है। तो आपको घबराना नहीं है, पहले तो अवस्थाओं को याद करना है कि कितनी अवस्थाएं दी, 8 अवस्थाएं दी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, और कौन से नंबर पे कौन सी अवस्था थी वो भी याद करना है आपको। तो सबसे पहली जो अवस्था है वो कौन सी है, विश्वास। विश्वास। और इसके जो नेगेटिव में चलेगी वो क्या है, अविश्वास। अविश्वास, इसको क्या कहेंगे, ट्रस्ट। और ये अनट्रस्ट, कई नाम हो सकते हैं, आस्था, अनास्था। इसका कार्यकाल, कार्यकाल जानेंगे तो ये 0 से 18 माह तक की अवस्था होती है। कौन सी होती है 0 से 18 माह की अवस्था, शेषवा अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, शेषवा अवस्था। शेषवा अवस्था से संबंधित कौन सी है ये अवस्था, विश्वास की, अविश्वास की। ये कार्यकाल नोट कर लेना इसका, कौन सा, कितने माह तक इसका, 0 से 18 माह तक शेषवा अवस्था में इसका कार्यकाल होता है, जिसको शेषवा अवस्था कहते हैं, 0 से 18 माह तक की। इसमें क्या होता है, बच्चे में विश्वास की, अगर अपने उसको अत्यधिक प्यार करते हैं, बच्चे को, उसको स्नेह उसके साथ रखते हैं, बच्चे के साथ शेषवावस्था में 0 से 18 माह तक, तो उसमें क्या आता है, विश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है। क्या होती है, विश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है। अत्यधिक उससे स्नेह करते हैं, उसको कोई रोता है तो उसको अपने सहलाते हैं कि मेरा बेटा रोएगा नहीं, या जो भी उसको प्यार से गले लगाते हैं रोते ही, तो बच्चे में क्या आता है, ट्रस्ट आता है, आस्था आती है अपने माँ बाप के प्रति। ठीक है, अगर अविश्वास, अगर उसमें अपने उसको रोता हुआ अकेला छोड़ देंगे 0 से 18 माह के बच्चे को, तो उसमें क्या आएगी, अविश्वास उत्पन्न होगा, अनट्रस्ट उत्पन्न होगा, अनास्था उत्पन्न होगी, वो अपने पास नहीं आएगा। ये बीच की जो अवस्था है, बीच में अगर तुम उसके मनोसामाजिक संकट पैदा हो जाएगा। एक दोनों बताइए ना मैंने, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये साथ साथ में चलेगी दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव हर अवस्था में। दूसरा, इच्छा शक्ति, इसको क्या कहते हैं, सबायता। पहली जो पॉजिटिव में देखेंगे वो कौन सी है, सभ्यता। इसके जो पैरेलल में चलेगी वो क्या है, शक।
सभ्यता और शक, ठीक है, ये इसका कार्यकाल कौन कितना होगा? 18 माह से 3 वर्ष। 18 माह से 3 वर्ष जो होगा इसका कार्यकाल होगा। ये भी किसके अंतर्गत आता है? शेषवावस्था के अंतर्गत आता है कि शेषवावस्था से संबंध है इसका भी। तो इसमें क्या होता है, बच्चा खुद कार्य करने की सोचता है, खुद कार्य की, देखो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ये अवस्थाएं, किस प्रकार जुड़ी हुई हैं कि बच्चा इसमें उसमें इच्छा शक्ति आती है। क्या आती है? इच्छा शक्ति आती है खुद कार्य करने की, कि आप अपने बच्चे को लाड प्यार से उसमें विश्वास पैदा करेंगे तो उसमें सभ्यता आएगी, इच्छा शक्ति आएगी। उससे क्या होगा, वो खुद बाल बनाने की कोशिश करेगा, खुद क्या है बर्तन आपके साथ, उसकी मम्मा बर्तन धो रही है तो वो बच्चा बर्तन धोने की कोशिश करेगा, उसकी मम्मा अगर पानी में हाथ मार रही है तो वो पानी में हाथ मारने की कोशिश करेगा। खुद उसको कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है, वो खुद खाना खाना चाहता है, खुद सारे काम करना चाहता है, उसमें इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है। अगर उसको अपने डांट देंगे, अगर उसको कह देंगे नहीं पानी में हाथ नहीं मारना, तेने इसके गर्म चीज के हाथ नहीं लगाना, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, शक पैदा हो जाएगा, वो डरने लग जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, शक पैदा हो जाएगा। ये थी दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था पहल और अपराध। तीसरी अवस्था कौन सी है? पहल और अपराध। नेगेटिव में क्या होगा? अपराध। इसमें क्या करता है, ये 3 से 6 वर्ष तक की होती है कार्यकाल इसका, 3 से 6 वर्ष। कार्यकाल को याद कर लीजिए, इसका कार्यकाल होता है 3 से 6 वर्ष। इसमें बच्चा क्या करता है? पहल करता है कोई काम करने की, वो नई नई ड्राइंग, नई नई चीजें क्या है बनाता है, नई आर्टिकल बनाने की कोशिश करता है, कुछ चीज़ों की पहल करता है। अगर उसका पहल सही है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, उसकी थिंकिंग आगे बढ़ेगी, मनोसामाजिक संकट उसमें पैदा नहीं होगा। अगर उसको अपने रोकेंगे, अगर उसका कोई साथ नहीं देगा, उसको रोकेगा टोकेगा, अगर उससे जो भी चीज़ वो यूज करता है उससे अपने छीन लेंगे कि तेने ये नहीं करना, तो उसमें क्या है, अपराध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये तीसरी सामाजिक अवस्था है। डांटेंगे तो वो अपराध ही करेगा और क्या करेगा, ठीक है। चौथे नंबर परिश्रम और हीनता। चौथा नंबर किसका है? परिश्रम और हीनता। इसमें ये 6 से 12 वर्ष तक, कई वैज्ञानिक तो इसको 6 से 12 वर्ष तक बताते हैं, कई 15 वर्ष तक बता देते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है, दोनों में से एक आ जाए तो आप बता देना। इसमें क्या सोचता है बच्चा? परिश्रम के बारे में सोचता है, खुद परिश्रम करने के बारे में सोचता है कि मैं कुछ नया करूं, नया कुछ काम करूं, उसको कार्य करने का हुनर वो अपने आप में विकसित करना चाहता है कि मैं कुछ काम करूं, परिश्रम करूं और मुझे एप्रिशिएट मिले। यहाँ ये किसका रोल होता है? टीचर का, कि उसको मोटिवेट करे। जब वो परिश्रम करता है तो उसको मोटिवेट करे। यहाँ टीचर सबसे जरूरी, क्यों? 5वीं के बाद 6ठी के बाद बच्चा क्या आ जाता है, अपने पास आ जाता है, टीचर के पास आ जाता है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम बच्चे को परिश्रम कर रहा है तो उसको मोटिवेट करें। अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगी? हीनता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हीनता, कि मेरा तो कोई साथ नहीं देता। तो बच्चे में क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है? हीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पांचवा कौन सा है? पहचान, भूमिका और संघर्ष। ये क्या है? पांचवा पॉइंट है, 5वीं अवस्था है। इसमें क्या होता है? इसका कार्यकाल 12 से 18 वर्ष, यानी कि किशोरावस्था। फर्स्ट ग्रेड में यहां से कई बार क्वेश्चन आए हैं। व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता भर्ती में 5वीं अवस्था पूछी गई है कि किशोरावस्था होती है, वो कौन सी अवस्था होती है? वो कौन सी होती है? 5वीं अवस्था होती है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में अगर पूछ ले क्वेश्चन, तो 5वीं अवस्था के बारे में पूछे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? पहचान, भूमिका, संघर्ष। यह किशोरावस्था, इसका कार्यकाल होता है किशोरावस्था का 12 से 18।
इसमें क्या है, बच्चा पहचान बनाने की कोशिश करता है दूसरों के सामने कि मेरी भी कोई पहचान हो। वो क्या करता है, भूमिका, कि मेरी भी हर काम में मेरी कोई ना कोई भूमिका जरूर हो, वो भूमिका बनाने की कोशिश करता है। वो संघर्ष करता है नेता बनने का। अगर उसको ये नहीं होता, दोनों चीजें पहचान और भूमिका नहीं मिलती, तो वो उनको पाने के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है। ठीक है, अगर दोनों चीजों तो मनोसामाजिक संकट में पड़ जाएगा, जो बीच की अवस्था मैंने बताई थी। तो वो जब 18 साल का होता है, किशोरावस्था में होता है, तो वो पहचान बनाने की कोशिश करता है और हर काम में भूमिका की कोशिश करता है कि हर काम में मेरी क्या हो, भूमिका हो। अब छठा जो पॉइंट है, छठी जो अवस्था है वो कौन सी है, घनिष्ठता। कौन सी अवस्था है, घनिष्ठता। अलगाव, नेगेटिव है ये अलगाव, इसका नेगेटिव है। इसमें क्या है, इसका कार्यकाल समझे पहले तो 18 से 30 वर्ष, कई कहते हैं 19 से 35 वर्ष, अलग अलग दिए हुए, कई बुक में 18 से 30 दिए हुए हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। कईयों में क्या दिया हुआ है, 18 से 30 वर्ष दिया हुआ है, कईयों में 19 से 35 वर्ष दिया हुआ है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से कोई आ जाए। आपने दोनों में से एक ही आएगा, या तो 18 आएगा, 18 से 30 आएगा, या 19 से 35 आएगा। घनिष्ठता मतलब इस उम्र में व्यक्ति किशोरावस्था से ऊपर चला जाता है, युवावस्था में चला जाता है, तो इसमें व्यक्ति क्या चाहता है, घनिष्ठता चाहता है किसी एक से। क्या चाहता है, घनिष्ठता चाहता है कि कोई मेरा ख्याल रखने वाला हो, कोई मेरा ख्याल रखने वाली हो, किसी से प्रेम बनाना चाहता है, किसी से प्रेम संबंध बनाना चाहता है, वो घनिष्ठता बनाना चाहता है, मित्रता बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है, मित्रता करना चाहता है इस उम्र में। ठीक है, अगर वो मित्रता उसके से नहीं होगी, किसी की अकेलापन, मान लो उसकी शादी नहीं होगी, तो उसमें क्या होएगा, अलगाव पैदा हो जाएगा, अकेलापन, अकेलापन उसमें क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अगर उसको नेगेटिव में लेके देखें तो अकेलापन उसमें आ जाएगा, पॉजिटिव में वो क्या चाहता है, घनिष्ठता चाहता है। ये कौन सी अवस्था है, छठी अवस्था है। ये सातवीं अवस्था के बारे में बात करेंगे। सातवीं अवस्था कौन सी है, सृजनात्मकता। पॉजिटिव पॉइंट की अगर बात करेंगे तो सातवीं अवस्था कौन सी है, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता सृजनात्मकता, इसके नेगेटिव में स्थिरता या निष्क्रियता। निष्क्रियता, इसका कार्यकाल 30 से 60, 30 से 60 वर्ष, कई क्या बताते हैं 65 वर्ष। अलग अलग बुकों में मैं दोनों ही बता रहा हूं आपको कि अलग अलग बुकों में अलग अलग चीज लिखी हुई है। कोई तो इसका कार्यकाल बताता है 30 से 60, कोई 31 से 65। इसमें क्या करता है व्यक्ति, सृजनात्मकता के कार्य करता है, क्रिएटिविटी कार्य करता है कि मेरा स्थायित्व हो, स्थायित्व भी कह सकते हैं इसको, कि मेरे में क्या हो, स्थायित्व हो, स्थायित्व की अवस्था होती है, नए नए काम करूं कि आगे की पीढ़ियों के लिए मैं कुछ करके जाऊं, मेरा नाम हो, मैं कुछ कार्य ऐसे करूं, नए नए सृजन करूं नए कार्यों का, जिससे क्या है मेरी पीढ़ियों को, आगे आने वाली पीढ़ियों में कोई दिक्कत नहीं है, वह समाज के बारे में सोचता है। अगर वह काम नहीं करेगा, अगर उसमें कोई मनोसामाजिक संकट पैदा हो गया, तो उसमें क्या आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, वो वहीं रुक जाएगा, उसका मोह भंग हो जाएगा, और उसमें क्या आ जाएगी, निष्क्रियता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, निष्क्रियता आ जाएगी। सातवां, आठवां, लास्ट जो है आठवीं अवस्था है, वो क्या है, 65 वर्ष से जो ऊपर होते हैं, इनका कार्यकाल जो 65 वर्ष से ऊपर होते हैं वह होते हैं, इनमें क्या है, ईमानदारी, किसके बारे में सोचेगा, पॉजिटिव है तो ईमानदारी के बारे में सोचेगा, उसने अच्छा कमाया है तो। नेगेटिव में इसके क्या आएगा, निराशा आएगा। 65 से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं उनका कार्यकाल है ये लास्ट स्टेज है अवस्थाओं की। ईमानदारी अगर
उस व्यक्ति ने अच्छे कार्य किए, अच्छी सृजनात्मकता, उसने क्रिएटिविटी अच्छी की है, जीवन में अच्छे अच्छे काम किए हैं 60 वर्ष तक, तो उसमें क्या आ जाएगी, ईमानदारी आ जाएगी। वो सोचेगा कि मैंने आज तक बहुत धन इकट्ठा कर लिया, सबकी सेवा कर ली, उसमें ईमानदारी का भाव उत्पन्न होगा। अगर वो बुरे काम करेगा, बुरे नेगेटिव की वो भावना रखेगा, तो उसमें क्या आएगी कि मैंने आज तक कोई भी अच्छा काम नहीं किया, अंत में उसके क्या आ जाती है, निराशा उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, निराशा उत्पन्न हो जाती है। तो ये था हमारा 8 अवस्थाएं पूरी। नेक्स्ट वीडियो हम और लेके आएंगे अच्छी अच्छी। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे शेयर कीजिए, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। हम उसके बारे में भी नई वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। आज का हमारा मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।